दोस्तों, पति ने पत्नी को बेच दिया दिल्ली के जीपी रोड में। दोस्तों, ये कहानी रुला देने वाली कहानी है। वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी कोई ऐसा वीडियो लाए तो अपडेट मिल सके सबसे पहले। बहुत रोमांचक कहानी है, सच्ची कहानी है। दोस्तों, ये कहानी जीपी रोड का है। दोस्तों, ये कहानी उसी लड़का का है जिसका नाम संजय होता है। वे बिहार के नालंदा जिला बिहार शरीफ के रहने वाला होता है। वे अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है। वे दिल्ली जॉब करने के लिए वो लड़का आता है जिसका नाम संजय है। संजय दिल्ली आता है, उसको ऑक्सफोर्ड कंपनी में उसका काम लग जाता है। वे मैनेजर पर बहाली हो जाता है। वे कुछ दिन बीतता है काम करते करते, फिर वे घर जाता है। घर जाने के बाद उसको शादी ब्याह हो जाता है। जब भी वे शादी ब्याह के लिए उसका शादी ब्याह हो जाता है, तो शादी ब्याह पटना में राजेंद्र नगर पूजा नाम एक लड़की से शादी ब्याह हो जाता है। हिंदू धर्म को रीति रिवाज से उसको धूमधाम से शादी किया गया। सभी लोग शादी में मेहमान दोस्त आए, सभी जश्न मनाए और उसको शादी संजय को हो गया। जब शादी समाप्त होने के बाद वे फिर से दिल्ली आता है, फिर से वे जॉब करने लगता है। तो उसका दोस्त एक राजू रहता है। वे जब भी संडे के दिन छुट्टी रहता था तो वे ड्रिंक मारता था, तो उसको बुलाता था। दोनों एक ही साथ मुर्गा मीट बना के वो ड्रिंक लगाता था और दोनों पक्का दोस्त था। जब खाने पीने लगा, संडे के दिन रहा, खाते पीते बोला राजू, जिसका दोस्त था संजय, बोला कि अब तुम्हारा शादी हो ही गया है, तो अपना बीवी को मंगवा लो, अपना पत्नी को मंगवा लो, तुम्हारा खाना बनाएगी, सब सुविधा करेगी, कपड़ा धोएगी। तो कहा सही बात है, जब जाएंगे अबरी गांव तो मैं अपना बीवी के लेके आऊँगा। कुछ दिन काम करता है, फिर गांव जाता है संजय। संजय जब गांव जाता है तो पत्नी के दिल्ली ले आता है। जब दिल्ली ले आता है तो कहने लगता है, रहते रहते कुछ दिन बीतता है। वो राजू था तो राजू उसको कमरे पे आते जाते रहता था और आते जाते समय की जान पहचान उसका बीवी से भी हो गया कि इनका दोस्त है राजू। तो जाते जाते बहुत गहरा दोस्त उसको बीवी के साथ भी बन गया और उसको संजय के बीवी से दोस्त से प्यार हो गया। अब प्यार हुआ, इतना गहरा प्यार हो गया कि उसको बिना टहल नहीं जा रहा था राजू का। जब भी डिप्टी जाता था तो वे संजय निकल जाता था उसका रूम पर। उससे पूजा नाम थी जिसको पूजा से मिल ही के जाता था और वो भी एक जूता की कंपनी में सुपरवाइजरी करता था जिसका नाम राजू था। तो दोस्तों, कुछ दिन से कहानी बीतता रहा। एक दिन क्या हुआ कि संजय वे जल्दी में कुछ काम था कंपनी का, वे पहले निकल गया। जब आधा रास्ता जाता है तो पता चलता है कि मोबाइल नहीं लिया, मोबाइल रूम में पर छूट गया। वे चार्जिंग में लगा दिया था और वे जल्दी में हड़बड़ में निकल गया और मोबाइल छोड़ दिया। फिर पूजा उस लड़का को बुलाता है जिसका नाम राजू होता है। उसका रूम पर दोनों आता है, दोनों आजा मारते रहता है। फिर वो संजय लौट के आता है, देखता है तो दोनों रूम में बंद है। जब गेट ठुकठुकाता है, जब गेट ठकठकाता है तो निकलता है दोनों, देखता है ये क्या हो रहा है। तो संजय का दिमाग उड़ गया, दिमाग एकदम उड़ गया। मेरा पत्नी इस तरह का व्यवहार कर दिया, मैं अब इसको कैसे रखूंगा, रख नहीं पाऊंगा। मन में संजय ठान लिया कि मैं अब इसको रख नहीं पाऊंगा। फिर मोबाइल लेके वे कंपनी में जाता है। फिर वे कंपनी के काम करता है और वे शाम को आता है। अपना पत्नी को कुछ नहीं संजय बोलता है। और फिर संडे के दिन आता है। वे संडे के दिन छुट्टी रहता था कंपनी में, तो संडे के दिन वे जीपी रोड गया और वहाँ पर बात करके आया कि ऐसे ऐसे है, मैं बेचना चाहता हूँ, ये इसको इस तरह से करवाना है। जीपी रोड में जाता है 64 नंबर कोठे पे, वहाँ पर बात करता है। बात करने के बाद अपना पत्नी को दिल्ली घुलाने के बहाने ले जाता है। वे नई आई थी, घुली नहीं थी, उसको भी लगा कि नहीं चलो घुल लेते हैं। वे जाता है घूमने के लिए, उसको जीपी रोड ले जाता है और वही 64 नंबर कोठे पे उसको बेच दिया जाता है। जब बेच दिया जाता है, वो लड़का चलाता है, वो अपना में आता है और फिर कंपनी में अपना काम करने लगता है और घर पर उसको बता देता है यहाँ से
चल गया है पूजा, वे मिल नहीं रहा, हमको बता के गई है। घर वाला की भी बेचैनी हो गया था। लगभग में एक खोजते खोजते 1 महीना बीतने जा रहा था। पूजा वही 64 नंबर कोठे पे गया, वहां से तो उसको आने नहीं दे रहा था, ताला मार देता था, उससे निकल ही नहीं देता था, उससे काम धंधा करवाता था। एक दिन का हुआ कि पटना का राजेंद्र नगर का एक ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था, दिल्ली माल लेने के लिए आया था। वे सोचा कि मैं दिल्ली का मशहूर जीपी रोड है, वो दिल्ली माल लेके आता रहता था, तो वहां पर हमेशा जाते रहता था। चलो हम जाते हैं फिर। तो वहां पर जो 64 नंबर कोठा था वहां पर ये जाता था, जो नया लड़की आता था उससे संबंध बना के जाता था ये। तो जब भी जाता था तो दिल्ली में 64 नंबर पर होके वो जाता था। दोस्तों ड्राइवर गया तो वहां पे देखता है कि एक नया लड़की आया है, उसी को चूज किया, ले गया कैमरा में। जब कैमरा में जाता है तो वो लड़की और जो ड्राइवर था उसको जान पहचान लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, चीन पहचान की तरह लग रहा था। मैंने उसको ड्राइवर को याद नहीं आ रहा था कि कौन है नहीं है। लड़की पहचानता है ये तो मेरा बगल वाला है, तो वे लड़की रोने लगता है, फिर बताता है मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे को ऐसे ऐसे करके लाया। उस ड्राइवर से सारी बात बता देता है। सारी बात बताने के बाद क्या होता है, वो लड़की के साथ फिर ड्राइवर में 3000 पैसा देता है। 3000 के लिए रात भर बुक करता है, रात भर के लिए। वे बुक करने के बाद वे लड़की उसको साथ रात भर रहता है, मैंने कोई संबंध नहीं उससे, सीधे बात करते रहता है। फिर रात सुबह होता है, वे ड्राइवर वहां से जाता है, फिर उसको भाई को खबर देता है। भाई को जब खबर देता है तो भाई आता है और एक बार पुलिस के साथ जाता है। फिर वहां से अपना बहन को देखता है चेहरा, तो दोनों भाई बहन रोने लगता है और वे पुलिस वाला उसको कहीं से उसको वहां से छुड़वा देता है। उसके बाद उसको ले जाता है, भाई वे ले जाता है। फिर लड़के पर केस मुकदमा करता है, लड़का जेल में जाता है और यहाँ कोर्ट के मामला जाता है। दोस्तों ये कोर्ट का मामला है, क्या फैसला देता है। दोस्तों एक कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला। दोस्तों एक कहानी उस लड़की का था जिसका नाम पूजा था, वे गलत मर्दों के साथ संबंध बनाया, इसी कारण उसको इस तरह से भुगतना पड़ रहा। तो लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि मैं शादी कर लिया तो किसी गैर मर्द के साथ संबंध हम नहीं बना सकते हैं, गैर मर्द के साथ हम नहीं रहेगा। जो भी है मेरा पति है। लड़का के भी समझना चाहिए कि जो भी है मेरा पत्नी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए।